जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूपी होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एग्ज़ाम डेट वगैरह सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। एग्ज़ाम 27 अप्रैल से है आप सभी के 27-28 29 3-4 दिन है जो भी एग्ज़ाम है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपके पास जो बचे हुए दिन हैं, जैसे कि आज 30 अप्रैल है, तो जो बचे हुए आपके पास 25 से 27 मान लो एग्ज़ाम है तो आप 25 दिन मान के चलिए कि पढ़ पाएँगे। उसके बाद लास्ट के 1-2 दिन में तो वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह जो चीज़ें सारी होती है आप उनको प्रिपेयर करने में आप सारे एग्ज़ाम का भी थोड़ा लोड रहता है, तो लास्ट के 1-2 दिन में तो उतना नहीं पढ़ाई नहीं हो पाती और फोकस भी नहीं हो पाता। तो ये जो 25 दिन बचे हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, किन-किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। जैसे कि जीएस में आप थोड़ा बेटर स्कोर कर पाओ जी इसलिए क्योंकि देखो उसमें पूरा जीएस ही है, हम बाकी यूपी जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाएँगे। बाकी मैक्सिमम तो बाकी सारा जीएस ही आएगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस आप सभी अगर देखेंगे तो जो यूपी पुलिस में सिलेबस जीके जीएस का पूछा जाता है वही ऑलमोस्ट सिलेबस डिट्टो कॉपी कर दिया गया है। उसमें कोई चेंजेस आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम वही सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। हाँ, लेकिन आप इतना मान के चले कि जैसे यूपी पुलिस में होता तो 35-36 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप सभी को 100 क्वेश्चन पूरे देखने को मिलेंगे सिर्फ, और सारा पूरा सब जीएस है। कोई और ऐसे तो है नहीं कि मैथ रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जीएस का सारा खेल उसी का है। तो उसी के बारे में बात करेंगे किन टॉपिक पे ज़्यादा देखो, क्योंकि होता है कि कोई एग्जाम के कुछ देखो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर नहीं बता सकते कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का कोई मतलब है नहीं, होमगार्ड का पता नहीं कब कब परीक्षा कब हुई थी, तो ऐसा कोई कुछ है नहीं कि और कहाँ हुई थी इसका तो कुछ अता पता है नहीं। तो ये भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर जैसे पुलिस वगैरह का प्रीवियस ईयर का है तो पिछली भर्ती जो 60,000 दूसरी वाली उससे भी आप मिलान कर सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें क्वेश्चन बने थे तो ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं आप सभी को देखो जो मतलब यूपी पुलिस में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन्हीं के हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक नोट किए हैं और वो टॉपिक्स मैं आप सभी को बताऊँगा और कुछ साथ में एडिशनल चीज़ें बताऊँगा जो आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। वो ज़्यादा भी आपको वो भी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले अभी जो यूपीएसआई का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम किया गया हुआ है, 14 और 15 2 दिन चला था एग्ज़ाम। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और सभी सेट में 40 क्वेश्चन जीएस के उसमें पूछे जाते हैं। तो 40 के हिसाब से 4 शिफ्ट का 400 4 चौके 16 160 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। इन सभी को आपको ज़रूर एक बार देख लेना है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भर्ती बोर्ड ये यूपीपीआरपी जो भर्ती बोर्ड है एग्ज़ाम कराता है तो 100% क्वेश्चन आप सभी को रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको 100% ये 160 के साथ सारे क्वेश्चन आप सभी को पढ़ लेना है। आप पीडीएफ वगैरह चाहिए क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपके पास नहीं चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप सभी को इन सभी चारों शिफ्टों की क्वेश्चन की सिर्फ जीएस की पीडीएफ आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ और साथ में देखूंगा आंसर भी डाल दूंगा कि मतलब किस क्वेश्चन का विद आंसर के साथ कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है, वो सारी चीज़ें आप सभी जरूर एक बार उनको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कोशिश आपको ये करना है कि जैसे आप ये यूपीएसआई वाला प्रीवियस ईयर जब पढ़ेंगे तो इसमें आप ये भी थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा कि किस जैसे कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। हालांकि मैं आप सभी को मैंने वो सारी चीज़ें नोट किया है, वो टॉपिक्स वगैरह और सब कुछ मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, उस ग्रुप क्या व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी को वो सब भी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आप खुद से भी अगर एनालिसिस करेंगे पेपर का तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो उसको ज़रूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने नोट डाउन किया है मैं उसको भी व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, अपने मेरा भी वाला भी, और अपने से आप खुद अगर पेपर का एनालिसिस करके टॉपिक ढूंढते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं तो वो भी आप सभी लोग वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो तो ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा। टाइम है अभी आपके पास, 1 महीने का टाइम है तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये 160 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ लेना है। साथ में देखो क्या-क्या चीज़ें देखो नहीं करना है, नई चीज़ें नहीं करना है, यानी नहीं कि
कोई जैसे अगर कोई बता रहा है भी, कोई अगर यूट्यूब वगैरह कोई भी बता रहा हो कि नई बुक वगैरह ले लो, ये बुक ले लो, ये ले लो, तो आप कोशिश करो कि बुक कोई भी नया बुक वगैरह मत लेना। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी को पढ़ो, उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने किसी कोचिंग वगैरह से कहीं से भी नोट्स बना रखा है, तो उसको उससे भी उस नोट्स को आप पढ़ लीजिए, वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हालाँकि देखो एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो देखो स्टैटिक का मेरे पास फुल नोट्स है, ठीक है? स्टैटिक जीके का देखो पूरा नोट्स है मेरे पास, ये है। इसमें स्टैटिक ही नहीं है, साथ में बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं क्या करूँगा, आप सभी को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। आप सभी मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप सभी को इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा। आप वहाँ से इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, या फिर टॉपिक वाइज़ टॉपिक दे दूँगा, वो भी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप अगर देखो वीडियो कमेंट में बताइएगा, जो भी जैसा होगा जिस करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप सभी को डेली बेसिस पे टारगेट देता रहो, उस तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप सभी की भी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे। और मैं डेली आप सभी को टॉपिक वाइज बताता रहूँगा कि आप इतने इतने टॉपिक पढ़ते जाइए, और उसको अगर आप कवर करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप सभी को। मतलब आपके देखेंगे एग्जाम में स्कोर भी इम्प्रूव होगा। और कुछ भाइयों का कमेंट आया था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि सर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी अभी बात करूंगा कि मॉक टेस्ट में स्कोर मतलब क्यों नहीं बढ़ रहा है, और किस तरीके से आप अगर चीज़ें करते हैं तो आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। फिलहाल देखो ये नोट्स का था, अगर नोट्स आप सभी को चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी को ये नोट्स देखने को मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। यूपी पुलिस के जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हिंदी का नोट्स के लिए जो लोग कमेंट कर रहे थे, हिंदी का नोट्स मैंने उसमें प्रोवाइड करा दिया है। हिंदी के नोट्स आप चाहें तो वहाँ से जाके अपने पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो उसको कर लीजिएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट है कि एक भाई ने मतलब आई बुक के रिगार्डिंग कमेंट किया था कि सर कोई बुक बता दीजिए। तो देखो अभी बुक मत लो, जो भी आपने पढ़ा है कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने हमेशा से बोला था कि आप लूसेंट को पढ़ सकते हो, लूसेंट बुक मैंने बताया था आप सभी को, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो एक जो कॉस्मोस की बुक आती है महेश कुमार वर्णमाल की, वन लाइनर वाली आती है, एनसीईआरटी का उसमें रहता है मैक्सिमम से, उसको मैंने बोला था उन दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हो। तो वो आप अगर लूसेंट भी पढ़े हो तो भी अच्छा है आपके लिए। और अभी अगर कोई भी सजेस्ट करे कोई बुक लेने के लिए तो बुक मत लीजिए, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है, आप नई चीज़ें पढ़ोगे, नई बुक से पढ़ोगे, नए तरीके से पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? इसमें देखो बेसिक से रहेगा। हाँ देखो मैं इतना तो पूरा नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ अगर अपने नोट्स को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में ही लिखा हुआ है सारा चीज़ें, इनको अगर पढ़ते हो तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो आप सभी को ज़रूर इससे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि देखो इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी वगैरह से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें, अमेंडमेंट जितने हुए हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें, यानी संशोधन वगैरह, अनुसूचियाँ वगैरह, भाग वगैरह, ये सब मूल कर्तव्य वगैरह, ठीक है, मौलिक अधिकार वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी जैसे जितने भी काल वंश वगैरह से है, दिल्ली सल्तनत से लेके सारे बाबर मुगल वंश वगैरह का सारा जितना भी है, सारा डाटा इसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं वो सारी चीज़ें, जैसे जो भी, क्योंकि युद्ध वगैरह पूछे जाते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एंशिएंट की बात करें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें पाई गई थी, जैसे लोथल बंदरगाह हो गए, ये चीज़ें हो गए, कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें कहाँ पाई गई, वो सारी चीज़ें भी आप सभी को इसमें इंक्लूडेड मिलेंगी इसमें, ठीक है? और अगर जियोग्राफी की बात करें तो नदी, डैम वगैरह, स्टैटिक से भी बात करेंगे तो डांस और जो भी फेस्टिवल वगैरह हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा। डेज वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट दिवस वगैरह हैं वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये मतलब ओवरऑल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आराम से आपको यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन इस नोट से देखने को जरूर मिलेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आप अगर पीडीएफ भी अगर आपको नहीं निकलवा सकते तो पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं आप। अगर पढ़ना चाहें तो अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये का खर्चा आएगा आपको, बहुत होगा 100 पेज होगा, 100 पेज का मतलब 50 रुपये लगेगा आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, एग्जाम हो जाएगा तो फिर आप खुद ढूंढिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं भी कोई भी एग्जाम देता हूँ ऑलमोस्ट मैं इसी नोट्स को पढ़ के हमेशा एग्जाम देने जाता हूँ, और इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं हमेशा, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर के लिए, कि मॉक टेस्ट में सर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आप सभी को जो भी आपने नोट्स अभी तक पढ़ा हो, जो भी जहाँ से भी पढ़ा हो, सॉरी, उसको आप क्या करिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे भी आप कभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं
जो भी टॉपिक आपसे गलत हो रहा है उस टॉपिक को क्या करना है, नोट डाउन करना है। देखो मैं आपको कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें। फिलहाल आज ऐसे बता दे रहा हूँ आप सभी को, बाकी अगले दिन मैं आप बोर्ड पे अच्छे से सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। टॉपिक वॉपिक सब बता दूंगा पूरा। आज ऐसे बता दे रहा हूँ, बाकी कल जो वीडियो बुलाऊंगा तो उसमें मैंने सारी टॉपिक आपको नोट करा दूंगा, किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिए। तो देखो मॉक टेस्ट की बात कर ले, तो मॉक टेस्ट का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस में ये चीजें ध्यान रखना है, जहाँ भी जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलती हो रहा है, जैसे हिस्ट्री से गलती हो रहा है तो हिस्ट्री में कहाँ, एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, जिस भी टॉपिक से गलती हो रहा है उस टॉपिक को थोड़ा नोट करके उसको पढ़ लेना है। ऐसे करते करते आपको भी बहुत टाइम है, आराम से 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे सारे टॉपिक आप कवर कर जाओगे अच्छे से। अब बाकी आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ी होंगी तो ऐसा नहीं है कि आपका 50+ तो आराम से स्कोर आ ही रहा होगा, 10-20 नंबर ही आपको स्कोर इम्प्रूव करना है। और एक भाई, कुछ भाई सेफ स्कोर के लिए भी कमेंट कर रहे थे कि सर कितना स्कोर सेफ हो सकता है। तो सारा देखो सेफ स्कोर का लेवल मैटर करता है कि लेवल, क्वेश्चन का लेवल कितना है। क्वेश्चन अगर टफ आते हैं तो ऑटोमेटिक है कि पेपर लेवल हार्ड रहेगा तो कुछ कट ऑफ बिल्कुल डाउन ही लगेगी। और कट ऑफ में भी इस बार है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने वाली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जब मतलब वो पोस्ट दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ भी लगेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या अब उसका क्लियर नहीं बता सकते कि कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आप इतना अगर टारगेट लेके चलते इतना आपका स्कोर बनता है तो आप सभी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा और सेफ रहेगा आप सभी के लिए वो, यानी मतलब इतना टारगेट आपका स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। मैं बता मॉक टेस्ट की बात कर रहा था। मॉक टेस्ट में देखो, आप मॉक टेस्ट में जब भी करो एनालिसिस पे उसके ज़्यादा फोकस करो, किस चैप्टर से किस टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उन चीज़ों को जरूर नोट करो, उन चीज़ों को जरूर ध्यान दो, तभी स्कोर इंप्रूव होगा। अगर हालांकि अगर ऐसे मॉक दोगे, मॉक देके आप छोड़ दोगे और फिर ऐसे अपना देखोगे कि हाँ मेरा इतना कम आया, कैसे आया वैसे आया, फिर छोड़ के चले जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक उस मॉक का आपका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो मॉक का एनालिसिस 100% करना है, अब बिल्कुल अच्छे से करना है, यानी सारी चीजें सारे टॉपिक को ध्यान से देखना है। किस टॉपिक जो क्वेश्चन आपसे सही भी हुआ उन क्वेश्चन को भी जरूर देखना है, ठीक है। तो ये हमारा वो हो गया। और सेफ स्कोर की हम बात कर ले तो सेफ स्कोर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कितना आपको टारगेट करके चलना है। और ये टॉपिक्स वगैरह जो हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी देखो फिलहाल आप आज की अगर देखो मेरे टास्क की बात करूँ कि अगर आपको डेली टास्क तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करके बताइएगा और कमेंट भी जरूर सभी लोग करिएगा, वो सारी चीजें मैं करूंगा। और डेली आपसे फिलहाल आपको एक से 2 दिन, एक दिन का टाइम लीजिए। एक दिन में जैसे आप अगले दिन क्या करना है आपको, ये यूपीएसआई वाले जो 160 क्वेश्चन है आपको अगर मिल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पे मेरे मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल से इन सभी को 160 क्वेश्चन पूरा अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए विथ आंसर और सारे एकदम रट डालिए, याद कर लीजिए। 100% आप मान के चलिए कि आप सभी को 4 से 5 क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में रिपीट होते हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। रिपीट नहीं मिलेंगे तो टॉपिक रिपीट जरूर मिल जाएगा, सेम मतलब एक जुड़े हुए क्वेश्चन जैसे जरूर दिख जाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें बोर्ड पे आप सभी को सारे टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके सब कुछ समझा दूंगा कि किस किस टॉपिक को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हालांकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप मतलब यूपी होमगार्ड के लिए वीडियो नहीं ला रहे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं देखो मेरा एग्जाम चल रहा था इस वजह से थोड़ा बिजी था मैं, लेकिन अभी मतलब हो गया, अभी भी चल ही रहा है एग्जाम मेरा, तो इस वजह से थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं ला पा रहा था। और कोई दुश्मनी नहीं है, जो कमेंट किया था भाई दुश्मनी है इस वजह से नहीं ला रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, बस एग्जाम चल रहा है अभी इस वजह से बिजी हूँ, इस वजह से कोई वीडियो नहीं ला रहा था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, कहीं भी कोई समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं वो सारी चीज़ें भी आप सभी को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जो भी कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है।